जॉन आ चुके हैं। देखो, गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। या गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन, मैंने कुछ प्रोजेक्ट फाइल्स आपके टेबल पे रखी है, आप उसे चेक कर लीजिएगा। हाँ मिस्टर जॉन, हमने भी कुछ फाइल्स आपके टेबल पे रखी हुई है, प्लीज उन्हें भी। या ओके ओके, मैं सारी फाइल्स चेक कर लूंगा, डोंट वरी। मिस्टर जॉन कितने अच्छे हैं ना, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ यार, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, काश मैं उनकी बीवी होती। हे, तुझे नहीं पता जहाँ की गर्लफ्रेंड है और तू उनकी बीवी बनने का सपना देख रही है, तू पागल है क्या? दुर्भाग्यवश, मुझे पता है ये बात, क्या कर सकते हैं। वैसे भी उनकी जो गर्लफ्रेंड है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर जॉन इतने हैंडसम गुड लुकिंग है, उनको तो बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। हाँ, जैसे कि हमारे जैसे हैं, हम जैसे लोग, ओ कम ऑन, यानी हम वैसे लोग नहीं, हमसे भी ज्यादा अच्छी, जितनी अच्छी मिस्टर जॉन है ना, उनसे ज्यादा अच्छी। हाँ लेकिन मिली एक चुड़ैल जैसी लड़की, क्या कर सकते हैं। हाँ गाइस, लेकिन पहली बात तो मुझे यही समझ में आती कि मिस्टर चहल को वो लड़की मिली कैसे। आई मीन, वो उनको पसंद कैसे है, उनकी स्टेटस भी नहीं है, एटलीस्ट ढंग के कपड़े तो, ओ गॉड, क्या कर सकते हैं। लक जानती है ना, बहुत अच्छा है उस लड़की का लक, जो मिस्टर जॉन की गर्लफ्रेंड है। लक की बात भी है, और खैर क्या ही कर सकते हैं, अब इस बारे में बात करके कोई फायदा तो होगा नहीं ना। हाँ ये बात भी सही है लिसा, कोई मतलब तो नहीं है इन सब बातों का। खैर चलो, हम लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं, इन सब बातों पे कोई फायदा नहीं है। हेलो, आयु, हेलो जंकुक, तुम कंपनी पहुंच गए क्या? हाँ आयु, मैं कंपनी पहुंच गया हूँ, मैंने तुम्हारा मिस कॉल देखा इसलिए कॉल किया, बोलो। एक्चुअली जंकुक, क्या तुम मेरे घर 1 वीक के लिए आ सकते हो रहने के लिए? प्लीज मना मत करना प्लीज। आयु, तुम मुझसे रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो? ओके, मैं आ जाऊंगा, तुम मुझे ऑर्डर करो। ओके, और वैसे भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम्हें रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। देन मैं तुम्हारी कंपनी आती हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। ओके, तैयार रहना। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, बट आपने हमारे एम्प्लॉयज की आरटीपीसीआर को बोला था भेजने के लिए, सो वो आ चुका है, इसलिए मैं आपको यहाँ देने आई हूँ। एंड मिस्टर जॉन ने जो कंपनीज के इंटरव्यूज का प्रेजेंटेशन दिया था, तो उनका भी ये फाइल्स है सर, एक बार इसे देख लीजिए, और आपने जो प्रेजेंटेशन मांगी थी उन सारे फाइल्स डिटेल्स आ गए हैं। ओके, थैंक यू सो मच ये प्रेजेंटेशन देने के लिए। बाय द वे, आज कोई मेरी मीटिंग या फिर मेरा शेड्यूल क्या है बताना। सर आज कोई आपका बिजी शेड्यूल नहीं है, आज आप फ्री हैं, और मीटिंग की बात रही तो कोई भी मीटिंग नहीं है सर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं, एक्चुअली आई आने वाली है ना, सो तब तक मैं मिस्टर शाह की जो न्यू प्रोजेक्ट फाइल है मैं वो देख लेता हूँ, और उसका प्रेजेंटेशन रेडी कर लेता हूँ, और अगर आयु आए तो उसे डायरेक्ट मेरे कैबिन में भेज देना, ठीक है? तब तक तुम लोग जाओ और अपना काम करो। ओके, एंड वन मोर थिंग, लिसा को मेरे कैबिन में भेजो, मुझे ये फाइल्स उससे हैंडल करनी है। सर मिस्टर जॉन, मैं मिस लिसा को आपके कैबिन में भेजती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ये। थैंक गॉड, ये तो है मेरे पास है, वरना तो मैं, इट्स मच अमेजिंग। ते ते प्लीज नीचे आओ। शिट, ये मॉम भी ना, ओह गॉड, इनका दिमाग खराब हो गया, अब क्या पागल करने जा रही है, मुझे बुला रही है। व्हाट हैपेंड? हाँ, किस लिए आप मुझे बुला रही हैं, और तक तेज तेज क्यों चल रही हैं? जल्दी बोलिए, क्या काम है आपको मुझसे? बिहेव, समझ में है? तुम समझ में आ रहा है तुम किसके सामने बात कर रही हो? मैं तुम्हारी मॉम हूँ। ओके, कम ऑन, कट द शिट। ओके, और कमिंग टू द पॉइंट, मेरे पास आपके लिए फालतू बकवास का टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट बोलिए आपको क्या बात करनी है और क्या नहीं, वरना मैं जाऊँ। ओके, मैं पॉइंट पे ही आती हूँ। सो आज मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आने वाली हूँ, तो प्लीज उसके सामने थोड़ा अच्छे से बिहेव करना। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, तुम्हारे अच्छे बिहेवियर के बारे में बताया, प्लीज कुछ भी ऐसा मत करना कि जिसमें तुम्हारा ही कुछ नुकसान हो, समझी? ओह प्लीज, कम ऑन, ये कोई नई बात नहीं है जो आप नए लोगों को लेकर आ रही हैं, ये रोज होता है, ठीक है?
रही बात मुझसे बिहेवियर की, कोई एक्सपेक्टेशन मत करिए। ये आपका मैटर है तो आप ही समझिए। मुझे इन सब चीजों में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज समझ में आए और मुझे समझ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, बट उससे एक हम्बल तरीके से बात तो कर सकती हो ना, उससे फ्रेंडशिप तो कर सकती हो ना। प्लीज इतना तो कर ही सकती हो तुम। हाँ, ओके। आयु मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं बहुत लकी हूँ कि आयु मेरी गर्लफ्रेंड है। बस उसकी डॉटर मान जाए तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। यूज वो चुड़ैल फिर से आ रही है क्या? ओह गॉड, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है उसको देख कर के। एग्जैक्टली मेरा भी सर दर्द होने लगता है उस बेवकूफ को देख के। काश नहीं आती। तुम लोगों के कहने से दुनिया तो नहीं बदल जाएगी ना। अरे ये बात वो मिस्टर जान की गर्लफ्रेंड है, तो प्लीज यार ऐसी बातों को ना करना बंद करो, छोड़ो ना। ये आ रही, अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। हाँ वो भी बात है। मैं तो भगवान से ये भी करना चाहती हूँ कि उनकी लाइफ में कोई और अच्छी लड़की। हेलो गाइस, क्या आप लोग बता सकते हैं कि क्या जंगकोक कैबिन में है या फिर नहीं, और नहीं है तो कहाँ? नहीं मैम, जंगकोक सर कैबिन में ही है, आप प्लीज जा सकती हैं, उन्होंने आपको बोला ही है। हेलो जंगकोक, हाउ आर यू? और तुम क्या कर रहे हो? एक्चुअली आई हूँ, मैं कुछ कंपनीज फाइल चेक कर रहा था। चलो चलते हैं। या ओके चलो। क्या हुआ आयु, तुम इतने नर्वस क्यों लग रही हो? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे बता सकती हो आयु, बताओ क्या हुआ है तुम्हें? नथिंग जंको। एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि जो मेरी डॉटर सो गया। ओ कम ऑन आयु, अभी जंको तुमने बताया था अपनी डॉटर के बारे में। आई होप कि वो हमारी सिचुएशन को समझेगी और हमें एक्सेप्ट करेगी, सो डोंट वरी। तो मैं जानती हूँ कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक गर्ल है। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। ओके चलो। ए, कहाँ पर हो तुम? यहाँ कहाँ हो तुम? ओह गॉड, व्हाट द हेल इज योर प्रॉब्लम? हाँ, व्हाई आर यू शाउटिंग? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? कांट यू हैव एन आईज? बिहेव योरसेल्फ। देख रहे हो कहाँ किसके सामने बात कर रहे हो? एनीवेज, इसे मिलाओ, ये है जंको। हाँ जंको, ये है क्या, माय डॉटर। ओह, तो वो आप हैं जिसके बारे में मॉम कह रही थी। नॉट बैड चॉइस। ओके, तो तुम दोनों आपस में बात करो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए कॉफी लेकर आती हूँ। हाय ट्यूम, मैं सिर्फ जंको। आयु ने तुम्हारे बारे में बताया था, तुम बहुत ज्यादा अच्छी जान हो। ओह, मॉम ने बताया था कि आपको मिस्टर जॉन। बाय द वे, माय सेल्फ एज यू। और क्या क्या बताया आपको मेरी मॉम ने मेरे बारे में मिस्टर जॉन? क्या जानते हैं? और तुम्हारी मॉम, आई मीन आयु ने मुझे बताया कि तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। ओह ब्यूटीफुल, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ? अब मतलब मैं बहुत 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 ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मतलब सिर्फ मैं ब्यूटीफुल हूँ मिस्टर जॉन? मैं हॉट नहीं हूँ क्या? हाँ, वैसे भी हर कॉलेज की गर्ल्स कहते हैं, लेकिन आप तो तारीफ कर ही नहीं पा रहे हैं। बताइए ना, क्या मैं हॉट हूँ या नहीं? अब मैं वो रिलैक्स मिस्टर जॉन, रिलैक्स। बाय द वे, आप बुरा ना मानो तो आप मेरा रूम देखना चाहोगे? मेरा रूम बहुत अच्छा है। ओके, चल चलते हैं। हाँ, ये तुम ये क्या कर रही हो? हाँ बोलो। रिलैक्स मिस्टर जॉन, रिलैक्स। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। बाय द वे, आपने मेरी तारीफ की है ना, तो नाउ इट्स माय टर्न। और मैं आपको बताती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट कैसे दिया जाता है किसी को। आपकी गर्लफ्रेंड है लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता है। खैर, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी नजरों में आप कैसे लगते हो मिस्टर जॉन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो, और ये बात तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने कही है, लेकिन
आपकी जो ये आईज है ना, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। And your cute sadness, OMG, this is so much cute button nose, and I really love this. And the most important thing, जैसे देख के ना मेरा हार्ट बीट एकदम से स्टॉप हो गया था जब मैंने पहली टाइम इसे देखा। और वो बहुत ही ज्यादा प्यारी मूवी है, वो है आपकी नीचे ओम। आई वाना फाइट इट, एक शब्द में कहूँ तो आप हैंडसम हो, एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हैंडसम। और मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट। चाकू कहाँ हो तुम दोनों? कॉफी रेडी हो गई है, प्लीज नीचे आ जाओ तुम दोनों। चलिए मिस्टर जॉन, वो हम बुला रही है। ओह गॉड, ये क्या था? ये मेरे इतने ज्यादा क्लोज और मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हुए? शिट, तो जॉन जंगू का क्रेजी, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की डॉटर है। ओके गाइस, मेरा डिनर तो हो गया है। बाय द वे, आप लोग को जो भी बातें करनी है आप लोग करो, मैं तो जा रही हूँ। बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। जंगू डोंट माइंड, मैं थोड़ी बच्ची है ना, इसलिए क्वेश्चंस कहती रहती है छोड़ो से। एक्चुअली मुझे तुमसे कहना था कि मेरे रूम में एक ही बेड है और वो शायद तुम्हारे लिए कंफर्टेबल ना हो। एक का बेड बहुत बड़ा है, तो तुम प्लीज आज रात उसके घर पे, आई मीन उसके रूम। ओ गॉड, एक तो लड़की इतनी खतरनाक है और ऊपर से आई मुझे उसके रूम में रखने को कह रही है। तो मैं मना भी तो नहीं कर सकता। ओके फाइन, oh thank you so much uncle, thank you, good night. Good night Ayam, have a sweet dream. I'm sorry, मेरे मतलब मैंने देखा नहीं कि तुम हाँ फ्रेश हो गए थे। I'm sorry, मैं गलती से आ गया नॉकी। रिलैक्स मिस्टर जॉन। बाय द वे, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो वो भी इतनी रात को? Could you don't mind please tell me? एक्चुअली वो आयम ने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर करूं, सो इफ यू डोंट माइंड देन। ओह, तो मॉम ने आपको बोला? ओके, इट्स रियली अमेजिंग एंड व्हाई वुड आई माइंड? प्लीज कम इन। थैंक यू सो मच दी। मोस्ट वेलकम मिस्टर जी। बाय द वे मिस्टर जॉन, दिस इज वेरी बैड मैनर्स किसी लड़की को टॉवल में देखना। हाँ, आपको मैनर्स नहीं पता है मिस्टर जॉन? वो एक्चुअली मैं रिलैक्स, आप इतना पैनिक क्यों हो जाते हो हर बात पे? डोंट वरी, आप जाओ फ्रेश हो जाओ, तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। ओके बाय। क्यूट। ये तुम काउच पे क्यों सो रहे हो? अगर तुम चाहो तो तुम बेड पे सो सकती हो, मैं काउच पे सो जाता हूँ। या फिर अगर तुम चाहो तो मैं बेड पे सो सकता हूँ तुम्हारे साथ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो। सो मिस्टर जॉन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब मैं आपके साथ बेड पे सोऊंगी तो? कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, अगर रिलैक्स मिस्टर जॉन, रिलैक्स, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला। और रही बात सोने की, तो आप सो जाइए बेड पे। वैसे भी मैं अधिकतर टाइम काउच पे ही स्पेंड करती हूँ, तो मेरी आदत है। और बाय द वे, देख के नहीं लगता आपको कि आपने कभी काउच पे सोया भी होगा। अभी नींद को स्पॉइल करने से बढ़िया है कि आप बेड पे सो जाइए। ओके, गुड नाइट मिस्टर जॉन। ओह गॉड, ये लड़की हमेशा बार बार मेरे क्लोज क्यों नहीं आ जाती है? एक्चुअली जंगल, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसने मुझे बुलाया। आखिरकार वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मुझे उसे देखने के लिए जाना होगा। तो प्लीज तुम मेरे पीछे से दी का ख्याल रख सकोगी और अपना भी। इट्स ओके आयो, तुम जाओ, मैं समझ सकता हूँ। एंड प्लीज पहुँच के फोन जरूर करना। एंड डोंट वरी, मैं दी का और अपना ख्याल जरूर रखूंगा। ओके,
ओके देन भाई, मुझे अर्जेंटली जाना होगा। ओके बाय। वाओ, ते तूने बताया ही नहीं कि तेरे डैड इतने ज्यादा हैंडसम है, तुझे छोड़ने आए थे वो। एमजी हैंडसम तो है, वो तो मानना पड़ेगा, लेकिन काफी ज्यादा इनोसेंट है, डबल मीनिंग बातें उन्हें समझ ही नहीं आती हैं। व्हाट? ओ एम जी। वेल, क्या कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था इतने बड़े सीईओ और इतने गुड लुकिंग और हैंडसम इतना ज्यादा इनोसेंट होगा। खैर, तेरी मॉम का लक तो काफी ज्यादा अच्छा है कि उन्हें इनोसेंट प्लस हैंडसम प्लस रिच। ओ एम जी। हाँ, लक तो मॉम का ज्यादा अच्छा ही है, लेकिन क्या पता कि वो उनके पास में कुछ चीजें पास रह के भी उनकी नहीं होती हैं। देखते हैं। पता नहीं, तेरी बातों से मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। हाँ, इरादा क्या है? कहीं तो अपने स्टेप डैड को अपना फ्यूचर हस्बैंड बनाने का तो नहीं सोच लिया ना? वैसे बुरा नहीं मान सकते हैं, काफी गुड लुकिंग तो है वो। अब सोचा तो नहीं है, लेकिन आइडिया बुरा भी नहीं है। देखते हैं। लेट्स। मैम, मेरा डिनर आप मेरे रूम में ही भिजवा देना मुझे। मैं डिनर रूम में ही खा लूंगी प्लीज। ओके। एक्चुअली आयु घर पे नहीं है, उसकी फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए वो 1 वीक के लिए बाहर गई है। और उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ये बता दूं। तो ओह, तो मैम घर पे नहीं है। और मिस्टर शिवान, आप मुझे ये बात अभी बता रहे हैं? नॉट बैड आइडिया। बाय द वे, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? पर ऑर्डर क्यों करना है? क्यों करोगी? एक्चुअली मिस्टर जॉन, शायद आपको पता नहीं है, मुझे ना कुकिंग का ABCD भी नहीं आता है, तो मैं तो कुकिंग नहीं कर पाऊंगी ना। पर तुम्हें कुकिंग क्यों करनी है? मैंने कुक कर दिया, मुझे कुकिंग आती है, तो मैं फ्रेश होके आऊँ, मैं कुक मतलब फूड क्रिएट करता रहता हूँ। ओह मिस्टर जॉन, मुझे नहीं पता था आप इतनी सारा मल्टी टैलेंटेड हैं। सीरियसली, आपसे शादी करने वाली लड़की तो काफी ज्यादा लकी होगी, जिसके पास आपके जैसा हस्बैंड होगा जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं। लिसा, तुम मिस्टर होसिक से बोल देना कि वो मीटिंग फाइल्स को आज अटेंड कर लें। मैं आज मीटिंग के लिए नहीं आ सकता, मुझे घर पे जरूरी वर्क है। सो ओके मिस्टर जॉन, मैं बोल दूंगी। ओके भाई, हैव अ गुड डे मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन, मुझे ना आपसे क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं पूछूं? अब हाँ दे, पूछो तुम क्वेश्चन। अगर मैं बता सकूंगा तो मैं जरूर बताऊंगा। बताओ, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? आखिर क्या जानना चाहते हो तुम? मिस्टर जॉन, मेरे सारे फ्रेंड्स कहते हैं ना कि मैं सुंदर नहीं हूँ मिस्टर जॉन, एंड यू नो व्हाट, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मुझे कहती है। तो प्लीज आप बता सकते हैं क्या कि मैं सुंदर हूँ या नहीं? बताइए मिस्टर जॉन, कैसी हूँ मैं? हाँ। अब ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ? तुम कैसे दर्शित है? तुम जानते हो ना कि तुम्हारे मॉम से मैं बहुत प्यार कर रहा हूँ, तो फिर तुम ये सब क्या कर रही हो? हाँ, कम ऑन मिस्टर जॉन, अगर आप जानते हैं कि मेरा इंटेंशन कैसा है, तो फिर किस चीज का वेट कर रहे हैं? आई वांटेड टू मेक मी योर मिस्टर जॉन, प्लीज, आई बेग यू, प्लीज मेक मी योर। आर यू क्रेजी आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम्हें इतने दिन से कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सिर पर नाचोगी। अगर मैंने ये बात आयु को बता दी ना, तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम पागल हो चुकी हो, तुम जानती हो कि मैं आयु से बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी तुम ये कैसी हरकतें कर रही हो? हाँ। व्हाट अ नाइस जोक मिस्टर जॉन। आपको क्या लगता है कि मॉम आपसे प्यार करती हैं? जिस मॉम ने अपनी डॉटर, सगी डॉटर से इतना प्यार नहीं किया, आपको लगता है कि वो आपसे प्यार करेंगे? वाह, आपको लगता भी है कि वो आपसे प्यार करेंगे? आपसे पहले बहुत सारे लड़के हैं और मॉम के साथ मैंने 1 वीक तक ही टिक पाए हैं, और 1 वीक में भी मॉम ने उन्हें टाइम नहीं दिया, वो कहीं ना कहीं चली जाती है। आपको पता है मॉम कहाँ गई है? बाय द वे, आपको तो कुछ पता भी नहीं होगा, मैं आपको बताती हूँ। मॉम का पहले से बॉयफ्रेंड है, और जो मॉम को बॉयफ्रेंड कहता है मॉम वही करती है, और उनके बॉयफ्रेंड को बस पैसों की जरूरत है, मॉम वही करती है जो उनका बॉयफ्रेंड कहता है। आई मीन रिच पर्सन को फंसाना। और उन्होंने आपको फंसाया, और उन्होंने जो नाटक किया है ना बाहर जाने का, फ्रेंड का बहाना लेके,
वो सब उसके बॉयफ्रेंड का प्लान है। और अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा है ना, वेट या 3 डेज बाद वो हम आपसे कहेंगे कि मेरे को जरूरी काम से बाहर जाना है, तब आप खुद देख लीजिएगा मिस्टर। मुझे पता है तुम झूठ बोले, तुम मुझे पाने के लिए ये सब झूठ बोले, मुझे पता है मिस्टर जॉन। मैं कोई वो लड़की नहीं हूँ जो प्लेजर पाने के लिए कभी भी कहीं भी अपनी बॉडी दिखाती रहूंगी, समझ में आया? और मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो आप खुद देख लीजिएगा। मैं थोड़ी ना कह रही हूँ कि मैं जो बोली आप उस पर बिलीव करिए, एटलीस्ट देख कर तो बिलीव कर ही सकते हैं ना। और यू नो व्हाट, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसे पर्सन से प्यार करती हूँ जिसको, हाँ खैर, अगर आपको ये दिल करवाने का शौक है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी हो वो करिए। आई डोंट केयर। और मुझे नहीं लगता कि मेरा डिसीजन है सबसे गलत है जो मैंने आपसे प्यार किया। गुड बाय मिस्टर जॉन, बाय। उसके बाद से ते जंगकोक से एक भी बार बात नहीं करती है, ना ही उससे फ्लर्ट करती है, ना ही कुछ। और जंगकोक को कहीं ना कहीं ये बुरा लगता है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आता है कि उसे बुरा क्यों लग रहा है, जबकि उसे खुश होना चाहिए। बट खैर, और उसके कुछ दिन बाद आयु वापस घर आ जाती है, तो देखते हैं कि क्या जो ते बोलती है वो बात सच होती है, क्या जंगकोक को धोखा मिलता है या फिर प्यार। लेट्स सी। एक्चुअली जंगकोक, मेरी फ्रेंड ना, मेरी एक और फ्रेंड है, उसका बर्थडे आने वाला है, तो मैं उसकी बर्थडे पे जा रही हूँ, तो प्लीज मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ओके, तो तुम्हें वेट करो, मैं बस रेडी हो कहता हूँ, फिर उसके बाद हम दोनों साथ में चलेंगे। वेट, नहीं नहीं, तो तुम क्या करना चाहोगे? एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड को मैंने बताया नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तो फिर मैं तुम्हें ले जा नहीं सकती हूँ, जब मुझे लेट हो रहा है, तो मैं चलती हूँ, बाय। ओके ठीक है, बाय। क्या जो ती बोल रही थी वो सच है? क्या आयु मुझे धोखा दे रही है? अब क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए? और कौन, मुझे डर क्यों लग रहा है? कहीं आयु, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके बाद जब आयु का पीछा करने लगता है, मतलब वो नहीं चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में जो ती ने डाउट पैदा कर दिया था ना, तो उसके दिमाग में ये सब चल रहा था कि क्या सच में आयु से धोखा देना जा रही है या फिर कुछ ऐसा करना चाह रही है। इसी वजह से वो उसका पीछा करने लगता है, देखना चाहता था कि वो क्या कर रही है। ओह माय बेबी, मैं तुम्हें पता है कितना मिस कर रहा था, और आज मेरा बर्थडे, और तुम मेरे बर्थडे के दिन भी लेट आ रही हो, सिर्फ उस चक्कर के पीछे तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है। हाँ, मुझे मिस नहीं करती? ओह माय गॉड, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम तो जानते ही हो ना कि मुझे संभालना पड़ेगा, वरना सबको को पता चल जाएगा। इसी वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी माय लव। ओह गॉड, आयु अब कोई जरूरत नहीं है, तुम ना उस जगह को ना क्या है, मतलब ब्रेकअप कर लो, और उसे कह दो कि तुम बस उससे अट्रैक्ट थी, उससे प्यार नहीं करती थी, तुम उससे ब्रेकअप कर लो, ये ना मुझे नहीं अच्छा लगता। ओके माय लव, जैसे तुम कहो, मैं उसे कह दूंगी कि मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं उससे बस अट्रैक्ट थी। अब केक कट करें, वरना जगह को पता चल जाएगा। इसी वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी माय लव। ओह गॉड, आयु अब कोई जरूरत नहीं है, तुम ना उस जगह को ना क्या है, मतलब ब्रेकअप कर लो, और उसे कह दो कि तुम बस उससे अट्रैक्ट थी, उससे प्यार नहीं करती थी, तुम उससे ब्रेकअप कर लो, ये ना मुझे नहीं अच्छा लगता। ओके माय लव, जैसे तुम कहो, मैं उसे कह दूंगी कि मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं उससे बस अट्रैक्ट थी। अब केक कट करें। हाँ जिमिन, मुझे पता है, डोंट वरी, मैं अपना असाइनमेंट अच्छे से कर लूंगी। ओके, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और मैं तुझे ईमेल भी कर दूंगी, ठीक है? वेट, इतनी रात को डोरबेल कौन बजा रहा है? जिमिन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, लगता है कोई आया हुआ है। ओके बाय। मिस्टर जॉन, आप यहाँ? हाँ, थे, I'm, I'm sorry, I'm sorry। मिस्टर जॉन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आप ड्रंक हैं, और आपको पता है ना कि ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी आपने ड्रिंक किया, आपका दिमाग खराब है, और आपने ड्रिंक क्यों किया? हाँ, आप जानते नहीं सब अच्छा नहीं होता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, और तुम जानते हो मुझे जीने का कोई हक नहीं है, अब मैं मरना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों, मैंने मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी लाइफ में क्या गलती की है कि जो भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा देते हैं। मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? क्या अमीर नहीं हूँ जो हर लड़की ड्रीम करती है कि उसका हस्बैंड ब्यूटीफुल हो, केयरिंग हो, रिच हो, हैंडसम हो, और उसके
के पीछे बहुत सारे सर्वेंट्स हो, मेड्स हो, गार्ड्स हो, मेरे पास भी तो सब है ना, लेकिन फिर भी मेरे पास मेरा प्यार क्यों नहीं है? पहले मेरी मॉम मुझे छोड़ के चले गई और उसके बाद जिससे मैंने प्यार किया, आयु, मैं मैं इतना ज्यादा बुरा क्यों हूँ, अनलकी क्यों हूँ गॉड? मैं मेरे साथ ऐसा गलत क्यों किया थी? हाँ, क्या उनका मैं फेवरेट चाइल्ड नहीं हूँ? क्या गॉड को मैं पसंद नहीं हूँ? हाँ, क्या गॉड गॉड मुझे प्यार नहीं करते? वो नहीं चाहते कि मैं खुश रहूँ? अगर वो नहीं चाहते तो वो मुझे एक बार भी क्यों नहीं मारते? हाँ, मुझे मरना है, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों? प्लीज मिस्टर जॉन, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और किसने कहा कि आप प्यार डिजर्व नहीं करते? आप प्यार डिजर्व करते हो, और किसने कहा आपसे कोई नहीं प्यार करता? मैं करती हूँ ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और दोबारा मरने का नाम लिया ना तो मैं बात नहीं करूँगी। आई लव यू सो मच। रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा। मिस्टर जॉन, Jungkook, don't call me Mr. John, baby. I don't like that word in your mouth, and right now I don't like. Okay, call me Jungkook. Oh God, you are still so tight, and your walls stretching so much. I love it. Yes, Daddy. Please, tonight I'm yours. Make me yours fully. Yes, बिल्कुल। और आज मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा, and I love it. I love it so much. Yeah. Jungkook, it's really amazing. I love you so much. I love you. I also love you, baby. I also love you. Tonight I beg you that much that you are not ever to stand for a week. Be ready. OMG. I love you. Yeah, you make me wild. I love you so much, Jungkook. सो आर्मी ये वन शॉट यहीं तक थी। आई होप कि आपको ये वन शॉट पसंद आया होगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि आयो ने मतलब ब्रेकअप कर लिया कि नहीं, तो आयो ने जंगकोक से ब्रेकअप कर लिया। वैसे भी जंगकोक उसे प्यार नहीं करता था, जिस तरह से तेज से प्यार करती थी उसके दिल में फीलिंग आ चुकी थी और उसे लगने लगा था कि आयो सिर्फ उसके लिए अट्रैक्शन थी। दैट्स क्योंकि जिसे अगर कभी प्यार न मिला ना, तो अगर उसके साथ कोई टाइम स्पेंड करे तो उसे वो लगता है कि वो प्यार है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि अट्रैक्शन और लव ठीक जैसा दिखता है लेकिन वो होता नहीं है। तो या और रही बात आयु की, तो आयु को नहीं फर्क पड़ता कि वो किसके साथ है, आई मीन ते किसके साथ है, क्योंकि ते ने बताया था ना कि आयु उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, उसकी केयर नहीं करती। बट आयु जानती है कि जंगकोक बहुत अच्छा पर्सन है और वो ते का ख्याल रखेगा। ऐसा नहीं है कि वो ऐसी मदर की जो अपने बच्चे की ऐसी केयर ना करे, लेकिन उसको पता है कि ते जंगकोक कैसा है। सो या और उसके बाद आयु और बोगम अब्रॉड के चले जाते हैं, क्योंकि वो दोनों अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहते थे और ते और जंगकोक अपनी एक नई दुनिया। और आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। और स्टोरी खत्म करने से पहले मुझे एक जरूरी बात करनी है, तो प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्लीज इसको स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बहुत लोग मुझसे कहते हैं ना कि दीदी आप रोमांटिक में में आती, दीदी ऐसा नहीं करती, दीदी बहुत वो कम रोमांस रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल बहुत न्यू है और व्यूज भी अच्छे नहीं आते। देखोगे आप तो व्यूज बहुत कम है, और मेरा चैनल 2 बार डिमोनेटाइज हो चुका है। बहुत पहले वाला चैनल जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, तो मुझे डर लगता है। और मैंने बहुत
ट्राई किया कि मैं ऐसे रोमांस क्लिप्स डाल सकूं, लेकिन कई बार सेक्सुअल इश्यूज आने की वजह से मुझे ये सब करना नहीं पड़ता है, तो इसी वजह से मुझे दोबारा री-एडिट करके उसे क्लिप्स को काट के फिर से बनाना पड़ता है। तो इस सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। जिन लोगों को गुस्सा आ जाता है, जिन लोगों को बुरा लगता है, तो मैं उनसे सॉरी कहना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ? जब मेरा क्लिप ऐसा ही हो जाता है तो मैं क्या कर सकती हूँ? यूट्यूब को तो मैं ये नहीं कह सकती ना कि तुम मेरा क्लिप क्यों काट रहे हो? बहुत लोगों का चैनल बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो लोग का नहीं होता है, बट मेरा होने लगता है। मेरा प्रॉब्लम बार-बार आ जाता है कि और मुझे वार्निंग भी मिल चुकी है कि अगर मैंने दोबारा ऐसा किया तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है और जिससे चैनल मेरा डिमोनेटाइज भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई प्लीज़ आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोमांटिक क्लिप डाल सकूँ, और मैं देती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी भी मूवी में मैंने रोमांटिक स्टोरीज़, रोमांटिक क्लिप्स नहीं दिए हैं। मैं ट्राई करती हूँ और थैंकफुली कि कहीं-कहीं नहीं आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आ चुका है। मेरा बहुत से ऐसी स्टोरीज़ हैं जिसमें ये रोमांटिक क्लिप्स की वजह से कटा है, तो प्लीज़ गुस्सा मत होना और प्लीज़ इस स्टोरी पे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अपना कमेंट बताना।